एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4,000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5,000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं। आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। हम आत्मविज्ञान कार्यक्रम आज स्टूडियो में आपको ये बताने आए हैं कि आत्मविज्ञान कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच देने आए। राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत आपकी रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करने आए हैं। आप में राइट बिलीफ को जनरेट करने आए हैं, एक्टिवेट करने आए हैं। जब आपकी राइट बिलीफ एक्टिव हो जाएगी, एक्टिवेट हो जाएगी, तब आपको सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, संभाव मिलेगा, संवर मिलेगा, 5 आज्ञाएं मिलेगी और आप और सुख और शांति को प्राप्त करने, आपको सुख शांति देने आए हैं। और मानव जीवन का लक्ष्य भी सुख शांति है। वो हम आत्मविज्ञान से आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि सुख और शांति हमारा लक्ष्य है। हमारा लक्ष्य है कि सनातन सत्य क्या है, कुदरत का कानून क्या है, अल्टीमेट ट्रुथ क्या है, वही आपको बताने आए हैं अलग अलग एपिसोड के माध्यम से। तो आज हमने बहुत बड़ा दार्शनिक विषय लिया है जो कि हमारी आत्मा से जुड़ा हुआ है। तो आज का हमारा विषय निर्विचारता। भाई और बहनों, ये क्लाइमेक्स है, ये सुप्रीम स्थिति है। हम आपको समाधि की स्थिति का रसास्वादन करने के लिए आए हैं।
अगर हम योग को देखें तो हमारा जो पतंजलि का योग है, जो एक होलिस्टिक योग है, जो कि हमारे डे टू डे कार्यकलाप करते हुए हमें मुक्ति की ओर ले जाता है, समाधि की ले जाता है, वो अष्टांग योग है। उस अष्टांग योग के अंदर 8 जो है उसके चरण हैं। कौन कौन से 8 चरण हैं? वो 8 चरण है। पहले स्टार्ट होता है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इसको थोड़ा थोड़ा समझें तो यम 5 तरह के जो है हमारे चारित्रिक गुण, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, इन 5 का धारण करने से हमारे में शुद्धि आती है। दूसरा नियम, 5 नियम है, शौच जो है, त्याग, स्वाध्याय और हमारा जो है वो सही दृष्टिकोण, ये 5 नियम। सोच जो हमारे 5 नियम जो हो गया, पहला नियम हुआ हमारा जो है हुआ ये यम, नियम, आसन। हम जो हमारे पशु पक्षी बैठते हैं उसी तरह के हम आसन बना करके सुख सुविधा से रहने से हमारा शरीर जो है, मांसपेशियां मजबूत होती है और वो कोमल बनती है। दो ये हो गया हमारा जो यम, नियम, आसन, प्राणायाम। श्वास का नियंत्रण करना, श्वास को लेना निकालना, मतलब प्रण का, हमारी जो प्राण है उसका याम करना, नियंत्रण करना, ये अलग विषय है। हर एक विषय की प्रस्तुति में घंटों घंटों लग जाते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, जो इंद्रियां बाहर जा रही है वो 5 इंद्रियों को भीतर लाना, ये प्रतिसलीनता है। और यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा। धारणा मतलब ये है किसी एक अच्छे जो है हमारे सिद्धांत को भीतर ग्रहण करना, धारणा। और ध्यान मतलब आलंबन करके किसी एक विषय पर ध्यान को केंद्रित करना, ये ध्यान है। और धारणा, ध्यान और समाधि, वो अंतिम स्थिति है। वही आज का हमारा विषय है, निर्विचारता। हम जो ध्यान करते हैं वो 2 तरह का होता है, एक सालंबन ध्यान और एक निरालंबन ध्यान। सालंबन ध्यान में हम हमारा जो दर्शन केंद्र है, आज्ञा चक्र है, या इसके ऊपर जहाँ पर टीकी लगाते हैं, जो ज्योति केंद्र है, वहां पर हम किसी का आलंबन लेते हैं। कोई हमारा भगवान है, बालाजी है, राम है, कृष्ण है, महावीर है, उसका चित्र बनाते हैं, उसका आलंबन लेते हैं। वह जो हमारा सालंबन ध्यान कहलाता है। एक निरालंबन ध्यान होता है जिसके अंदर कोई आलंबन नहीं लिया जाता है। हमारे जो विचार आते हैं उन विचारों को जो है देखा जाता है, उन विचारों की राग द्वेष मुक्त होकर के प्रेक्षा की जाती है, विपश्यना की जाती है। उन विचारों को देखा जाता है और धीरे धीरे हम देखते हैं कि विचार आने बंद हो गए। हमारा मन है वो अमन हो गया। मन एक टेम्परेरी वस्तु है, मन एक पौद्गलिक वस्तु है, मन एक सर्वेंट है। मन विक्षिप्त नहीं होता है, विक्षिप्त चित्त होता है। दोष मन को दिया जाता है। मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर, मन के मते न चालिए, पलक पलक मन हो। यानी मन यानी विचार। वो मन है, वो मनन के समय मन होता है, मनन के पहले मन नहीं होता, मनन के बाद मन नहीं होता। यानी जब हम विचार करते हैं तभी मन की उत्पत्ति होती है, उसके आगे पीछे कोई उत्पत्ति नहीं होती। तो एब्सोल्यूट टेम्परेरी है, यानी मन से अमन होने की स्थिति, समाधि की स्थिति है, निर्विचारता की स्थिति है, निरालंबन ध्यान है। वही आज हमारा विचार है, निर्विचारता के विचार आने समाप्त हो जाए। प्राय लोग ये बार बार हमको बताते हैं। आत्मविज्ञान कार्यक्रम जो ज्यादातर प्रश्न आ रहे हैं वो इसी तरह के आ रहे हैं कि हम जो ही ध्यान करने बैठते हैं, जो ही हम प्रभु की भक्ति करने बैठते हैं, जो ही हम जप करने बैठते हैं, जो ही हम चांटिंग करने बैठते हैं, तो ही हमारे विचार भटकने लग जाते हैं। नॉर्मल केस में नहीं भटकते। जब हम इंद्रियों सुख की बात करते हैं उसमें नहीं भटकते, उसमें तो हम तन्मयाकार होते हैं। लेकिन जब हम ध्यान करने बैठते हैं, जब हम सुविचार करने बैठते हैं,
तो कुविचारों का सिलसिला चालू हो जाता है। यानी हमें विचार भटकाते रहते हैं, उनके लिए हम बार बार सॉल्यूशन करते हैं कि विचार आएंगे, उसको आप रोक नहीं सकते। और उन विचारों को, मन को बंदर की उपमा दी जाती है कि बंदर चंचल होता है और उस बंदर को जब बिच्छू काट जाए तो क्या होगा, और चंचल हो जाता है। वो मन भी वैसा ही है कि मन जो है, आप जो है रोकने की कोशिश करते हैं, उसको बिच्छू काट जाता है और तेज भागता है। तो हम एक ही सॉल्यूशन आपको भी दे रहे हैं और हमारे जो हमें सत्संग करने आले हैं उनको भी हमने एक सूत्र दिया है कि मन की आप उपेक्षा कर दो, उसको बाईपास करो। विचार आ रहे हैं, आने दो, उनको छूट दे दो। जब कभी भी आपने पतंग उड़ाया होगा तो आपने देखा होगा कि पतंग के साथ जो मंजा होता है, जो मंजे को आप ढीला छोड़ देते हैं तो पतंग ऊपर 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 जाने लगती है, और जो ही आपने मंजे को खींचना यानी उसको पतंग को टाइट किया तो वो क्या है, आपके हाथ को काटता है। मंजा कांच का बना होता है, आपके खून आने लग जाता है। मतलब आप पतंग को ढीला छोड़िए, जाने दो, जाने दो। विचारों को आ रहा है, आने दो, जा रहा है, जाने दो। उसकी उपेक्षा करो, उसको छुट्टी दे दो कि भाई तू और तेरे जाना हो, बुरे से बुरे स्थान पर चला जा, अच्छे से अच्छे स्थान पे चला जा। मेरी पूरी छूट है, मैं तेरे साथ नहीं बंधूंगा, मेरी कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी, मैं तो तटस्थ भाव से तेरे को देखता रहूंगा, तेरी मर्जी हो जा। जब आप अपने विचारों को छुट्टी दे देंगे, जैसे कि बच्चा रोता है, उसके हाथ के अंदर मान लो कोई प्लेट होती है कांच की, उसको लेने के लिए ये तोड़ देगा, गिरा देगा, तो आप जो ही उसके साथ में जिद करते हो, बच्चा और त्याजा रोता है, ज्यादा रोता है। बच्चे को छोड़ दो, उससे बात मत करो, तो बच्चा रोता रोता सो जाएगा और आपने उसकी छेड़छाड़ की और ज्यादा रोएगा। विचारों को आप पकड़ने की कोशिश करोगे और ज्यादा आएंगे। विचारों को छोड़ दो, छुट्टी दे दो, छूट दे दो। आप देखो कि धीरे धीरे 1 दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में, हफ्ते भर में, महीने 2 महीने में वो विचार आपके खूंटे बन जाएंगे। मैं 40 साल से मेडिटेशन कर रहा हूँ, मैं विचारों को छूट दे रहा हूँ, तो मेरे कभी भी विचार जो है दुखी नहीं करते और विचार खूंटे बनते रहते हैं। यानी वर्तमान जब आपको प्रवचन दे रहा हूँ, मेरा विचार इधर उधर कहीं नहीं जाता, मेरा विचार आप में है, मेरा विचार शब्दों में है, मेरा ध्यान उसके अंदर लगा रहता है, कहीं इधर उधर नहीं भटकता। ये सबसे बड़ा रामबाण है कि विचारों की छुट्टी कर दो, बाईपास करो। जितना जितना आप विचारों को पकड़ोगे उतना उतना राग द्वेष होगा। इस राग द्वेष को हमें छोड़ना है। ये राग द्वेष दुख का कारण है, ये राग द्वेष अशुद्धि है, ये राग द्वेष 84 लाख जीवा योनि में भटकाने वाला, ये राग द्वेष हमारा दुश्मन है। और जो लोग वीतराग होते हैं, हमारा जो ये साइंस ऑफ द सोल है, ये वीतराग विज्ञान है। हम राग द्वेष छोड़ करके आपको वीतराग बनाने के लिए आए हैं। वीतरागता हमारा उद्देश्य है, वीतरागता हमारे केंद्र में, आत्मा ही वीतराग बनती है। इसको राग को छोड़ के आत्मा को वीतराग बनाने आए हैं। वैसे फॉर्मूले आपको देने आए हैं, तो उन विचारों को ढीला छोड़ दो, विचारों को आने दो, जाने दो। अपने आप विचार खुले, आपके खूंटे बन जाएंगे। खूंटे बनने का अर्थ है निर्विचारता की स्थिति आ जाएगी। और एब्सोल्यूट निर्विचारता कब आती है? जब आपको एब्सोल्यूट नॉलेज हो जाता है। एब्सोल्यूट नॉलेज केवली को होता है, केवली निर्विचारता की अवस्था में चला जाता है। उनके वो वर्तमान में आ जाता है, और उनके जो विचार जो भीतर होते हैं वो अलग तरह के होते हैं। वो शुद्ध विचार होते हैं, वो शुभ, और वो शुभ अशुभ से शुद्ध की अवस्था में चले जाते हैं। सारे शुद्ध विचार आते हैं और वो विचार भीतर ही भीतर चले रहते हैं। वो दिव्य देशना के द्वारा वो हमारे को जो केवल ज्ञानी भगवान होते हैं, तीर्थंकर भगवान होते हैं, उनके भीतर की जो शब्दावली है वो दिव्य दृष्टि से हमारे सामने आती है। और वो
दिव्य जो है विचार वाणी जो है, जिसको हम जिन वाणी कहते हैं, वह सबको एक सी सुनाई देती। देखिए वहां पर नर गति, जिरेंज गति, मनुष्य गति, देव गति, पशु पक्षी सब वहां रहते, हाजिर रहते हैं। और वो हमारी उसकी दिव्य वाणी, दिव्य देशना वो ट्रांसलेट हो जाती है। कि आपने कभी, आप जो लोकसभा में, राज्यसभा में गए हो, तो हर एक के सामने वो कन्वर्टर्स होते हैं, ट्रांसलेटर्स होते हैं। अगर किसी को हिंदी नहीं आती है, वो इंग्लिश वाला बटन दबा देता है, तो वो ट्रांसलेट होकर के उसको इंग्लिश में सुनाई देगा। और कोई अगर मान लो दोनों ही नहीं जानता है, पंजाबी जानता है, तो वहाँ बात जो हमारी जो प्रांतीय भाषाएं हैं उसमें ट्रांसलेट होकर के उस भाषा में आपको समझाइश होगी। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जो भगवान की देशना होती है, पशु होता है, पशु की भाषा में सुनाई देता है, पक्षी होता है, पक्षी की भाषा में सुनाई देता है, नरक होता है, नार की, और देवता होता है, उसकी भाषा में सुनाई देता है। ये भगवान का अतिशय है, क्योंकि वो जो देते हैं वो दिव्य देशना होती है, वो शब्दातीत है, वो इंद्रियातीत है, उनकी आत्मा बोलती है, उनका अनुभव बोलता है, वो शब्दों से नहीं बोलते, वो तो दिव्य देशना देते हैं और अपनी अपनी भाषा में कन्वर्ट हो जाते हैं। वो निर्विचारता की अवस्था होती है, बहुत उच्च अवस्था होती है। आज का हमारा एपिसोड जो है वो समाधि की अवस्था तक का है, लेकिन ये भी अवस्था है, ये सामान्य लोग उस अवस्था तक नहीं पहुंच जाते। कोई बात नहीं, हमारा लक्ष्य तो होना चाहिए। हमारा लक्ष्य है निर्विचारता, विचारों को समाप्त करना, मन से अमन होना। विचार मन है, जब हम अमनन हो जाते हैं तो हमारा आत्मशक्ति काम करती है। हमें किसी का, इंद्रियों का सहारा नहीं लेना पड़ता, मन का सहारा नहीं लेना पड़ता, और अमन की स्थिति धीरे धीरे जो है वो मोक्ष की स्थिति आ जाती है। मोक्ष में शरीर छूट जाता है, सिर्फ आत्मा शुद्धतम अवस्था में सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाती है। 14वां गुण स्थान आता है अ उ री ल, ये 5 शब्द बोले जिसके अंदर हमारा मन है, वचन है, काया है, तीनों ही छूट करके और सिद्धालय के अंदर आत्मा चली जाती है। वो निर्विचारता की अवस्था से आता है। हर केवली, हर तीर्थंकर जब केवल ज्ञान में केवली भी आते हैं, तीर्थंकी भी होते हैं, ज्ञान की दृष्टि से दोनों समान होते हैं। लेकिन तीर्थंकर तीर्थ की स्थापना करता है, वो जो है वो साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका, ये चारों का तीर्थ बनता है, उसकी स्थापना करता है। वो एडमिनिस्ट्रेटिव होता है, वो सबका संचालन करता है और प्राणियों का उद्धार करता है, इसलिए वो तीर्थंकर कहलाते हैं। तीर्थंकर तो एक समय में एक ही होते हैं। और हमारे जैन धर्म के अनुसार इस अवसर्पिणी काल के अंदर 24 तीर्थंकरी हुए हैं, और उत्सर्पिणी काल में भी 24 तीर्थंकरी होंगे, और ये तीसरे आरे के एंड से चौथे आरे के एंड तक होते हैं। उनका समय निश्चित है, 1 करोड़ पूर्व का है, और हर एक का जन्म पीरियड, पहला तीर्थंकर से 24 तीर्थंकर है, उसका कार्यकाल फिक्स है, और टोटल ड्यूरेशन 1 करोड़ का फिक्स है। इसलिए 24 का ही अंक आता है। ये 24 का अंक हमारे बहुत से धर्म, 24 पीर, 24 तीर्थंकर और 24 देवता, ऐसे अलग अलग धर्मों में 24 ही क्यों आते हैं कि ये जो भीतर का जगत है वो सबका फिक्स है, ड्यूरेशन फिक्स है, उसकी हर एक का काल फिक्स है। इसी कारण ये 24 का अंक आता है। जैन धर्म में भी एक 24 को 24 तीर्थंकरों की होती है, और अलग अलग काल के अंदर हर अवसर्पिणी उत्सर्पिणी काल के अंदर एक 24 होती है। अनंत 24 हो गई है और अनंत 24 होने वाली है। ये क्रम चलता रहता है, क्योंकि ये हमारा अनादि अनंत है। समय जो है वो अनादि अनंत है, समय को पकड़ा नहीं जा सकता। तो निर्विचारता की हम बात कर रहे थे भाई और बहनों। ये कॉमन मैन व्यक्ति का आज विषय नहीं है, ये उत्कृष्ट साधु और सन्यासी और जो साधक लोग हैं उनका विचार होता है कि निर्विचारता की स्थिति में कैसे जावें। निर्विचारता की स्थिति में जाने के लिए विचारों को जो आप खुली छूट दे दो, उनके साथ में किसी तरह का डिस्टरबेंस करो, दखल अंदाजी मत करो, टांग मत अड़ाओ। विचार आ रहे हैं, आने दो, जा रहे हैं, जाने दो, इनको बाईपास करो, इनको बांधो मत, इसके साथ जुड़ो मत। ये अपने आप ऑटोमेटिकली आपके निर्विचारता की
अवस्था आती जाएगी। और जो जो निर्विचारता की स्थिति आगे आगे ड्यूरेशन बढ़ता जाएगा, वैसे तो अभी निर्विचारता की स्थिति के अंदर व्यक्ति 48 मिनट अंतर्मोह से ज़्यादा नहीं हो सकता, रह नहीं सकता। उसके बाद में वो विचारता की स्थिति आ जाती है। पर केवली और जो तीर्थंकर इसके अपवाद है, वो तो सिद्ध बुद्ध मुक्त बनने वाले हैं, हर वक्त निर्विचारता की स्थिति में रहते हैं। ये अंतर्मुहूर्त की स्थिति हम जैसे साधकों के लिए है, लेकिन जो केवल ज्ञान से नीचे है, जो केवल ज्ञानी हुए नहीं है, होने के लिए उन्होंने लक्ष्य बनाया है, वो होना चाहते हैं और उसकी प्रक्रिया में लगे हुए हैं। तो भाइयों और बहनों, हम निष्कर्ष की भाषा में ये बात करना चाहते हैं, आप जब मेडिटेशन करो तो सबसे पहले आलम्बन से बात करो, धीरे धीरे निरालंबन हो जाओ। निरालंबन का अर्थ यह है कि आप ये महसूस करो कि मेरी जो आत्मा है वो ज्ञाता है, वो दृष्टा है, वो जानने वाला है, वो देखने वाला है, अनंत ज्ञान वाला है, वो अनंत दर्शन वाला है, अनंत शक्ति वाला है। उस ज्ञान के आत्मा के गुणों को याद करो। वो सुख का धाम है, वो अजर है, वो अमर है, अमूर्त है, वो अछूत है, और वह जो है मन वचन का ऐसा मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा है, और जो है टंकोत्कीर्ण है, वो अव्ययवाद है। और सब तरीके से आत्मज्ञान के, आत्मा के जितने जितने अनुभव है, वो जितने जितने उसके गुण हैं, उस गुणों को याद करते रहो, उस गुणों की ओर बढ़ते रहो, तो धीरे धीरे निर्विचारता की स्थिति आती रहेगी। ये सुख की स्थिति है, आनंद की स्थिति है, जो हमारे कॉमन मैन व्यक्ति के बीच में कभी सहयोग के साथ में वियोग जुड़ा हुआ होता है। कभी थोड़ा सुख आ गया, हमको किसी चीज़ का लाभ मिल गया, धन का लाभ, हम सुखी हो गए। हमारे घाटा चल गया, हम दुखी हो गए। कभी हमारे घर के अंदर जन्म हो गया किसी का, बेटे का, बेटी का, हम सुखी हो गए। और कोई समाज का, हमारे घर का व्यक्ति चला गया तो हम बहुत दुख के अंदर हम डूब गए। उसी तरीके से हमारा कोई पद मिल गया, हम सुखी हो गए, पद छिन गया तो हम दुखी हो गए। तो ये सुख दुख के झूले में हम झूलते रहते हैं, और ये प्राय हर व्यक्ति, हर प्राणी झूलता है। लेकिन हमारा लक्ष्य है, आत्मविज्ञान का लक्ष्य है, मोक्ष का लक्ष्य है, उसके अंदर निर्विचारता की, ये वीतराग विज्ञान है, ये भेद विज्ञान है, या क्रम विज्ञान है, और ये जो है हमारा कल्याण करने वाला विज्ञान है, ये हमको मुक्ति देने वाला विज्ञान है। उसके अंदर निर्विचारता की स्थिति को पैदा करना हमारा लक्ष्य है। हम सालंबन ध्यान करते करते निरालंबन ध्यान की स्थिति में जाएंगे तो निर्विचारता की स्थिति आएगी, और जितना जितना हमें प्रभु का सानिध्य लेंगे, प्रभु के गुणों को याद करेंगे, और प्रभु की क्या कैरेक्टरिस्टिक है, प्रभु की क्या प्रॉपर्टी है। प्रभु तो अमूर्त है, लेकिन वो अनंत गुण वाला है, वो अनंत दर्शन वाला है, अनंत शक्ति वाला है, अनंत सुख का भंडार, इन्फिनिट लॉस, ये इन्फिनिट ब्लिस वाला है, इन्फिनिट नॉलेज है, इन्फिनिट फेथ है, और इन्फिनिट ब्लिस है, और इन्फिनिट जो है वो एनर्जी वाला है। तो हम जो जो इस गुणों की हम बात करते जाएंगे, क्योंकि निर्विचारता की स्थिति आएगी। अब निर्विचारता से लाभ क्या है? ये सुपर स्टेज के जो हमारे साधक है उनके लिए, और उसका सबसे बड़ा लाभ ये है कि निर्विचारता का और निरालंबन ध्यान का प्रैक्टिस करते करते हमको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। केवल ज्ञान मनुष्य ही प्राप्त करता है। अभी हमारे भरत क्षेत्र के अंदर केवल ज्ञान जो है अभी खुला नहीं है, केवल ज्ञान के ऊपर ताले लगे हुए हैं, केवल ज्ञान बंद है, मुक्ति यहाँ पर बंद है। लेकिन महाविद्या क्षेत्र में भगवान सिमंदर स्वामी विराजमान है। अगर किसी को निर्विचारता की स्थिति लानी है तो उसको सिमंदर स्वामी भगवान के चरणों में जाकर के आप वहाँ जन्म लीजिए, और वहाँ पर निर्विचारता की स्थिति आते आते समझ को खुला करके, समझ को अच्छा करने के बाद में धीरे धीरे हम देखेंगे कि उस निर्विचारता की स्थिति के बाद के अंदर हम 14वें गुण स्थान मोक्ष के अंदर चले जाते हैं। हमारा जो 12वां गुण स्थान है वो वीतराग गुण स्थान है, और 13वें गुण स्थान के अंदर केवल ज्ञान होता है, और 14वें गुण स्थान के अंदर अ उ री ल, जो ये 5 अक्षर हम बोलें जब तक हमारा मन चला जाता है, फिर वचन चला जाता है, फिर काया चली जाती है, और आत्मा सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाती है। उसमें 2/3 की अवगाहना मतलब शरीर नहीं है,
एक एक रूपक के रूप में माना गया है इस आत्मिक की अवगाहना। और ये अनंत अनंत असंख्य आत्माएं वहाँ जो है वो दीपक की ज्योति की तरह वहाँ पर जो है वो सुख की अनुभूति करते हैं। अक्षय सुख होता है उनके, कोई दुख होता ही नहीं है। तो हम इस तरीके की बात कर रहे हैं। निर्विचारता की स्थिति बहुत ही उत्कृष्ट स्थिति है, और ये निर्विचारता की स्थिति आनी चालू होती है तो समझ लीजिए कि हमारा केवल ज्ञान अब ज़्यादा दूर नहीं है। इस भव में नहीं तो अगले भव में सिमंदर स्वामी के पास जन्म लेकर के हम निर्विचारता और केवल ज्ञान को प्राप्ति करके सिद्ध बुद्ध मुक्त हो सकते हैं। तो भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा ये आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देख रहे हो। आत्मविज्ञान कार्यक्रम की आप आत्मा हो, इसका चिंतन कर रहे हो, इसका अडॉप्ट कर रहे हो। ये सुख देने वाला है, ये शांति देने वाला है। आपका जितना मिथ्या दर्शन है, आपकी जितनी रॉन्ग बिलीफ है, उसको हम बदल करके सम्यक दर्शन देने आए हैं और आपकी दृष्टि को निर्मल करने आए हैं, आपकी दृष्टि को बदलने आए हैं। आपकी दृष्टि बदल जाएगी तो जो आपकी दिशा बदल जाएगी, आपको सुख शांति मिलेगी। हमारा उद्देश्य है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया। जगत के सभी जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले। इसी क्रम में आपके प्रति हमारा बहुत बहुत आभार, आपके प्रति मंगल। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।